चलिए दोस्तों, हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नल और टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ा के दूंगा। आप जितना इसको पढ़ सकते हैं मेरे वीडियो से पढ़े, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन इससे पहले आप मेरा वर्क एंड टाइम वाला पूरा चैप्टर पढ़े, क्योंकि जो पाइप एंड सिस्टम है ये वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं सारे। तो वो अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो ये भी आप अच्छे से सीख लेंगे। तो आइए इसमें बात करते हैं वर्क एंड टाइम, इसमें पाइप्स एंड सिस्टम में क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से मैं कंसेप्ट फर्स्ट, कंसेप्ट टू, कंसेप्ट थ्री ऐसे करके आपको पढ़ाऊंगा। तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर हाई क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, बिल्कुल ऊंचे लेवल तक। क्लियर? तो आप तैयार हो जाए, है ना। आइए अपन पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। जब अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पाइप्स एंड सिस्टम की बात है। जैसे कार्य और समय में था, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है। यहाँ पर ए और बी वहां पर काम करने वाले व्यक्ति होते थे, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले कौन होंगे? नल, है ना। पाइप्स एंड सिस्टम, तो पाइप्स मतलब नल, और यहाँ पर काम करने के लिए होगा टंकी भरना। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि ए किसी काम को ए नल किसी टंकी को इतने समय में भर सकता है, बी नल किसी टंकी को इतने समय में भर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरी टंकी को कितने समय में भरेंगे। दो नल, पहला जो कंसेप्ट है वो दो नल के ऊपर पड़ रहा है अपन। तो ए इतने मिनट में भर सकता है, बी इतने मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में पानी टंकी को भर देंगे। तो ये दोनों कौन से पाइप है? ये दोनों जो अपने हैं फिलिंग पाइप है, अतः ये टंकी भरने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी बोल सकते थे, ए किसी टंकी को इतने समय में खाली कर सकता है, बी किसी टंकी को इतने समय में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। अब यहाँ पे जो दोनों नल है, ये कौन से नल है? एम्प्टी नल है। ये टंकी को खाली करने का काम कर रहे हैं, ये दोनों टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, अर्थात दोनों नल का नेचर एक जैसा है, दोनों को टंकी को भरने का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों टंकी खाली करने का काम कर रहे हैं, अर्थात दोनों का नेचर एक जैसा है, ये दोनों टंकी को खाली करने जा रहे हैं। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि ए जो है वो तो एक फिलिंग पाइप है ना, प्लस का साइन मतलब फिलिंग है, और बी जो है वो एक एम्प्टी पाइप है, अर्थात वो खाली करने का काम करता है। ए किसी टंकी को इतने समय में भर सकता है, बी किसी टंकी को इतने समय में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते भरेगी खाली होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होगी, भरेगी या खाली, इस बात को भी हमें पता करना चाहिए। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में मैं दो नल के ऊपर आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, सिंपल से क्वेश्चन। ए इतने मिनट में भरता है, बी इतने मिनट में भरता है, दोनों मिलकर कितने मिनट में। ए इतने मिनट में खाली करता है, बी इतने मिनट में खाली करता है, दोनों मिलकर कितने मिनट में खाली करेंगे। और ए जो है वो टंकी भरता है, बी है टंकी खाली करता है। अगर दोनों को ओपन कर दिया जाए तो बताओ टंकी भरेगी कि खाली होगी, और कितने समय में भरेगी खाली। ये है अपना कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। आइए कंसेप्ट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए नल भी टंकी भरने का काम कर रहा है, बी नल भी टंकी भरने का काम कर रहा है। ए जो है वो 12 घंटे में भरने का काम कर रहा है, और बी जो है वो 15 घंटे में टंकी को भरने का काम करता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, कितने घंटे में भरेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल सा करेंगे। ए, तो ए अपना काम कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में। और बी नल अपना काम कितने घंटे में कर रहा है? 15 घंटे में। दोनों नल का काम एक जैसा है, दोनों टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं प्लस का साइन यूज कर सकते हैं, दोनों के ऊपर प्लस लगाए, यानी कि दोनों फिलिंग पाइप है। अब आपको पता है, आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा है तो आपको पता है यहाँ पर अपने काम डिसाइड करते हैं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर 12 और 15 से कटने वाली एक संख्या लेनी है। हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 12 और 15 से कैंसिल हो जाए, अर्थात 12 और 15 का एलसीएम। तो बताओ क्या ले सकते हैं यहाँ पे अपन? 60 ले लें, 60 लीटर, यानी कि अपन टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं 60 लीटर। तो ए 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है, और बी 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है। अब सिंपल सा अपनों को क्या करना है,
मैं हमेशा इधर की तरफ लिखता हूँ। बहुत सारे टीचर यहाँ लिखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लिखना पसंद है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 60/12 यानी 60/12 करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। 60/15 आपको क्या करना है, 60/15, तो 15 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। अर्थात ये क्या आ गया, समझ में आया होगा आपको कि जो ए नल है वो 5 लीटर और जो बी नल है वो 4 लीटर पानी भरता है। ये इनके 1 घंटे का काम है। ये इनके 1 घंटे का क्या है, काम। अर्थात ए नल 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और बी नल 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब उसने बोला अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिए, दोनों नल, या प्लस का साइन मतलब दोनों नल को एक साथ काम करा रहे हैं, और दोनों नल से कितना पानी भरवाना है, पूरी टंकी भरवानी। पूरी टंकी मतलब 60 लीटर पानी भरवाना है। तो अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, कितने घंटे में भरेगी। अब मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपने वर्क एंड टाइम में पूरा पढ़ा है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखें अच्छे से। काम अगर दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। वैल्यू का मतलब 5 और 4 9, दोनों की वैल्यू मतलब काम अगर दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। तो 60/9 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और तो 3 से काटेंगे 20 बार, 3 से 3 बार और कैंसिल करेंगे तो 3 छंग 18, 2/3 घंटे। ये आता है कैंसिल करना। 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 3 छंग 18, बच कितना गया 2 बटे में जिससे भाग लगा रहे तो वो। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। आपने वर्क इन टाइम पढ़ा है तो वहां पर इसको मैंने डिटेल से समझाया था, यहाँ थोड़ा फास्ट अपन चलेंगे। चलिए कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, जरा समझते हैं। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले कौन कौन से नल है वो लिख लेते हैं। तो नल है ए और नल है बी। ए नल अपना काम कितने घंटे में कर रहा है, तो लिखा है ए नल अपना काम कर रहा है 10 घंटे में, और बी नल अपना काम कितने घंटे में कर रहा है, बी नल अपना काम कर रहा है 15 घंटे में। अब इन दोनों नल को मिलकर हम काम देते हैं, अर्थात एक ऐसी संख्या जो 10 से भी कैंसिल हो जाए और जो 15 से भी कैंसिल हो जाए, एक ऐसी संख्या में लिखनी है। अर्थात 10 और 15 का एलसीएम, और 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 लीटर। यानी कि अभी टंकी की कैपेसिटी मान लेते 30 लीटर, मतलब हमें टंकी में 30 लीटर पानी भरना है। अब हमें क्या निकालना है, इनके 1 घंटे का काम। ए नल के 1 घंटे का काम और बी नल के 1 घंटे का काम। ये दोनों नल फिलिंग है, इसलिए दोनों के ऊपर काय का साइन लगा दिया मैंने, प्लस का। अब 1 घंटे का काम निकालते हैं, तो 1 घंटे का काम कैसे निकलेगा, 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में 3 लीटर नॉर्मल है। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, आपको 30/10 करना है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। 30/15 करना है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये भी प्लस का आएगा और ये भी प्लस का, क्योंकि फिलिंग है तो ये 3 लीटर 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। अब काम किससे करवाना है, दोनों से मिलकर काम करवाना है। काम किससे करवाना है, दोनों से मिलकर। दोनों से मिलकर कितना काम करवाना है, पूरी टंकी भरवाना है, अर्थात 30 लीटर काम करवाना है। तो अगर काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। मेरा सीधा सा कंसेप्ट है, इसको मैं वैल्यू बोलता हूँ। 1 घंटे का जो काम होता है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की, और दोनों की वैल्यू क्या बनेगी, 3 और 2 कितना 5, दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 कितना 5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 6 बार कट जाएगा, अर्थात 6 घंटे। दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर देंगे, 6 घंटे में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चंस करते हैं। आप कंसेप्ट नंबर फर्स्ट समझने के लिए अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। अभी क्वेश्चन में जरा ध्यान दें, यहाँ पर ए नल है जो अपना काम कर रहा है 20 मिनट में, और बी नल है जो अपना काम कर रहा है कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब दोनों पाइप जो है वो खाली करने वाले पाइप है, तो खाली करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, माइनस साइन। दोनों खाली करने का काम करते हैं,
जरा आपको समझ में आया? इससे पहले दोनों क्वेश्चन जो थे दोनों पाइप फिलिंग थे, अब यहाँ दोनों पाइप क्या है, एम्प्टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, आप चाहे लगाएं चाहे साइन ना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 20 मिनट या 30 मिनट दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर क्या लिखना आपको अच्छे से पता है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, 1 घंटे का काम, अब आप समझ रहे हैं। तो 20/60 कितना आएगा, 3। बोलो प्लस का 3 कि माइनस का, माइनस का 3। 3 लीटर खाली कर रहा है, यहाँ पर देखो 60/30 कितना आएगा, 2, माइनस का 2, 2 लीटर खाली कर रहा है। अब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी मतलब 60 लीटर पानी, पूरी टंकी को ये कितने मिनट में खाली कर देंगे। अब ये दोनों नल से एक साथ काम कराया जा रहा है, और क्या काम करवाना है दोनों से, 60 लीटर। तो काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। अब दोनों की वैल्यू देखो, 3 और 2 कितना, 5, कितना 5, माइनस का 5। ये माइनस इस बात की गारंटी देता है कि टंकी खाली होगी, और टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, 5 से इसको काटेंगे 12 बार, अर्थात 12 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस और माइनस से, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करना है बस, दोनों मिलकर। कोई बच्चा बोले सर यहाँ माइनस का साइन आएगा, नहीं, यहाँ पर तो बोला दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर साइन है, प्लस मतलब दोनों मिलकर, और दोनों से मिलकर 60 लीटर काम करवाना है, तो काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। तो 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है, 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है, दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहे हैं, तो बटे 5, आंसर कितना गया, 12। नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में हम और क्वेश्चंस करते हैं। जैसा आपको अच्छे से पता है, हम इस कंसेप्ट में पहला क्वेश्चन हमने किया था, ए नल पानी भरने का काम करता है, बी नल भी पानी भरने का काम करता है, तो दोनों मिलकर टंकी कितने मिनट में भरेंगी। अगला हमने पढ़ा था, ए खाली करने का काम करता है, बी भी टंकी खाली करने का काम करता है, तो दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में खाली कर देंगे। लेकिन अब हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे, ए जो है वो फिलिंग पाइप है, वो पानी भरने का काम करता है, बी इम्पट्टी पाइप है, वो पानी खाली करने का काम करता है। अगर दोनों को चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी या खाली होगी। भर भी सकती है, खाली भी हो सकती है। अगर ये नल तेज है तो खाली हो जाएगी, और ये नल तेज है तो भर जाएगी। तो आइए इस बात को भी अपन कर लेते हैं अच्छे से। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। ए नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, तथा बी नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो बताओ टंकी भरेगी या खाली होगी, और कितने समय में भरेगी या खाली होगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ ए नल अपना काम कितने मिनट में कर रहा है, 25 मिनट में। बी नल अपना काम कितने मिनट में कर रहा है, 50 मिनट में। ए का काम क्या है, पानी भरना के खाली करना, पानी भरना, तो यहाँ प्लस का साइन, ये फिलिंग पाइप है। और बी का काम है पानी खाली करना, तो माइनस का काम, ये एम्प्टी पाइप है। अब आप जानते हैं, वर्क एंड टाइम आप पढ़ चुके हैं, अपन दोनों को यहाँ एक काम डिसाइड करते हैं। अर्थात एक ऐसी संख्या जो 25 और 50 का एलसीएम हो, अर्थात जो 25 और 50 से कट जाए। तो बताओ क्या ले लें, 50 लीटर, यानी कि पानी टंकी की क्षमता कितनी मान लेते हैं, 50 लीटर। अब 50/25 अर्थात यहाँ कितना आएगा, 2। 50/50 अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा, 1। ये होगा लीटर और ये भी होगा लीटर। ये बात आप अच्छे से समझ ले कि चीज होती क्या है। तो जरा इस बात को समझ लेते। 25 मिनट में 50 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा ना। ये एक्चुअल में जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट का काम। आप बोलोगे सर हमेशा 1 मिनट का काम, नहीं, यहाँ मिनट है तो 1 मिनट का काम, यहाँ घंटे है तो 1 घंटे का काम, यहाँ दिन है तो 1 दिन का काम। तो ये इसका 1 मिनट का काम है। इसका 1 मिनट का काम है 2 लीटर पानी, और इसका 1 मिनट का काम है 1 लीटर पानी। इसे मैं एफिशिएंसी भी बोलता हूँ, कार्य क्षमता। जो 1 मिनट का काम होता है उसे कार्य क्षमता बोलते हैं। और मैं इसको क्या बोलता हूँ, वैल्यू। इस बात को मैं वैल्यू बोलता हूँ, ताकि मैं इसको आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, वैल्यू। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। लेकिन ये प्लस है तो +2, और ये माइनस है तो -2, अर्थात ये 2 लीटर पानी भरता है और ये 1 लीटर पानी खाली करता है। माइनस का मतलब खाली करता है। अब क्वेश्चन में बोला गया था, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी। अर्थात इन दोनों नलों से पूरा काम करवाना है, और पूरा काम कितना, 50 लीटर। अब मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखना, काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। अब बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरी, काम जिससे वैल्यू उसकी। अभी काम दोनों से करवाना है तो वैल्यू भी दोनों की। ये प्लस का मतलब दोनों साथ मिलकर है, तो काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। तो आ जाओ, इसकी 2 इसकी -1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1।
अच्छा 1 प्लस की बनेगी कि माइनस की बनेगी? प्लस की 1 बनेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट। और प्लस का मतलब होता है भरेगी, यानी कि टंकी में पानी आ रहा है, तो 50 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ये इसका आंसर हुआ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। चले आगे चलते हैं अपन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ए नल किसी टंकी को 5 मिनट में भर सकता है तथा बी नल उसी टंकी को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पूर्णतः भरी टंकी में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी? क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि टंकी भरी हुई है और अब टंकी को क्या करना है? खाली। अपनों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, भरेगी खाली होगी खुद अपने आप पता चल जाएगा। तो बोलो ए नल कितने मिनट में अपना काम कर रहा है? 5 मिनट में। इसका काम क्या है? फिलिंग। बी नल अपना काम कितने मिनट में कर रहा है? 4 मिनट में। और इसका काम क्या है? इम्पटी, खाली करने का। एलसीएम दो, एक ऐसी संख्या जो 5 से कटे, 4 से कटे, आपके दिमाग में आया 20। अब फटाफट फास्ट, 20/5 बोलो क्या लिखूं? 4। बहुत बढ़िया। 20/4 बोलो क्या लिखूं? 5। बताओ ये कितने मिनट का काम है? मिनट है ना, तो 1 मिनट का काम, जिसको मैं क्या बोलता हूं? वैल्यू। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिंपल सा वैल्यू लिखूंगा। अब बताओ काम किससे? दोनों से। ये प्लस का मतलब है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये मतलब है। काम दोनों से कितना काम? पूरा काम, अर्थात 20 लीटर काम करवाना है दोनों से। अब काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की। अब आ जाओ दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। ये प्लस है तो ये प्लस, और ये इम्पटी खाली करने का काम कर रही तो माइनस। तो काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की जोड़ दो। तो +4 -5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? -1। और इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 मिनट। और यहाँ माइनस आना मतलब इस बात की गारंटी, टंकी क्या होगी? खाली। टंकी क्या हो जाएगी? खाली। टंकी भरेगी या खाली, वो यहीं से पता चल जाएगा आपको। ये 4 लीटर पानी भरता है, ये 5 लीटर पानी खाली कर देता है, अर्थात ये 1 लीटर एक्स्ट्रा खाली करता है। अब 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 20 लीटर खाली करने के लिए 20 मिनट लगेंगे ना। सिंपल सा आंसर आ गया। आपको आ रहा है समझ में? चले आगे चलते हैं। चले आ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक टंकी का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस ए नल इस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा बी नल इस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी? अब पूछा है कि भरेगी या खाली होगी, तो अपनों को टेंशन नहीं लेना, अपनों को अपना काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ए नल अपना काम कितने मिनट में भैया? तो 10 मिनट में। बी नल अपना काम कितने मिनट में? 6 मिनट में। दोनों को मिलकर दे दो काम, दोनों को दिया काम 10 और 6 से कटने वाली संख्या 30। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। 30/10 बोलो, 30/10 मतलब कितना? 3 लीटर। 30/6 मतलब कितना लीटर? 5 लीटर। लेकिन आप साइन लगाना भूल गए, अगर साइन नहीं लगाओगे बड़ी दिक्कत आएगी। तो ए फिलिंग, बी इम्पटी एंड माइनस, अर्थात इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू माइनस। बोलो इसे वैल्यू बोल दू ना, वैल्यू का मतलब 1 मिनट का काम, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब बताओ काम किससे करवाना है? दोनों से। अब दोनों से काम करवाना है तो कितना काम करवाना है? 30 काम। काम दोनों से और कितना काम? पूरा काम 30 काम। क्या अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या बोला गया है जरा ध्यान से समझना। ए में, टंकी में 2/5 भाग तो पहले से भरा हुआ है, अर्थात ये 30 लीटर की टंकी है। यहाँ कर लेता हूँ, ये 30 लीटर की टंकी, तो इसका 2/5 भाग, इसका 2/5, 5 छंग का 30, 6 दूनी 12, यानी टंकी तो 12 लीटर भरी हुई ऑलरेडी। अब टंकी अगर 12 लीटर भरी हुई है तो भरने के लिए 18 लीटर बचेगा ना? हाँ है ना? बोलो, सीधी सी बात है। 30 लीटर है, 12 लीटर पहले से भरी है, तो भरने के लिए कितना बचा? 18 लीटर। अब 18 लीटर अपनों को इन दोनों से क्या करवाना है? भरवाना है। 18 लीटर इन दोनों से क्या भरवाना है? भरवाना है। लेकिन जरा देखो टंकी भरेगी नहीं, टंकी अब क्या होगी? खाली होगी। क्यों? क्योंकि 3 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर निकाल रहा है। 3 लीटर भर रहा है, 5 लीटर निकाल रहा है, अर्थात 2 लीटर एक्स्ट्रा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो बताओ टंकी भरेगी या खाली होगी? टंकी खाली होगी, लेकिन ये 18 लीटर खाली नहीं करना है। ए और बी दोनों मिलेंगे, और दोनों मिलेंगे तो टंकी खाली होना स्टार्ट हो जाएगी, और टंकी के अंदर 12 लीटर पानी मौजूद है। अब टंकी आगे नहीं भर सकती, वो 12 लीटर पानी क्या होगा? अब खाली होगा। तो दोनों को मिलकर 12 लीटर पानी खाली करवाना है।
अब काम दोनों से तो वैल्यू है दोनों की, और दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 3 और 5 दोनों को जोड़ो तो -2 और -2 मतलब 6 मिनट। टंकी 6 मिनट में क्या हो जाएगी? खाली। क्या आपको समझ में आया? अरे बोलो हाँ है ना। चले आगे बढ़ूं? चलो चले दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पढ़िए। ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। बी नल किसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ। पहला नल है, वो अपना काम कितने मिनट में कर रहा है? 10 मिनट में। क्या काम है? फिलिंग के इम्पटी। आप बोलोगे फिलिंग यानी पानी भरने का काम है, प्लस साइन। दूसरा नल है, वो अपना काम कितने मिनट में कर रहा है? 15 मिनट में। क्या काम कर रहा है? तो आप बोलोगे इम्पटी यानी माइनस। दोनों को मिलकर काम दो, 30 लीटर का काम दे देते हैं। क्लियर है क्या? 30/10 तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस का 3। 30/15 तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस का 2। मतलब ये 3 लीटर पानी भरेगा या 2 लीटर पानी खाली कर देगा कितने मिनट में? 1 मिनट में। अर्थात मैं इसको क्या बोलूंगा? वैल्यू। मैं इसको वैल्यू बोलूंगा। सिंपल सा मेरा कंसेप्ट में वैल्यू बोलता हूँ। वैल्यू बोलने से मुझे बहुत हद तक बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब काम किससे करवाना है? दोनों से। कितना काम? पूरा काम की 1/3 भाग। 1/3 भाग। वो बोलता पूरा काम, तो फिर काम कितना करवाना होता? 30। लेकिन मुझसे पूरा काम करवाने की बोली नहीं है, मुझसे तो बोला है काम का 1/3 भाग। तो बताओ टंकी काम कितना है? 30। और 30 का अगर 1/3 आप करोगे और 30 का अगर 1/3 करोगे तो बताओ 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो काम कितना करवाना है? 10 लीटर पानी भरवाने का काम करवाना है। अब काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की, और दोनों की वैल्यू मतलब दोनों की वैल्यू जोड़ दो। तो +3 -2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस का 1 आएगा, अर्थात टंकी भरेगी। और टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? 10 मिनट में टंकी भर जाएगी। बेहद आसान क्वेश्चन। बोलो सबको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा आपको। चले अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। चले दोस्तों आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी टंकी का 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है। ए नल इस टंकी को 18 मिनट में भर सकता है तथा बी नल इसी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए करते हैं कैसे। बताओ ए नल जो है वो अपना काम कितने समय में कर रहा है? आप बोलोगे 18 मिनट में। बी नल अपना काम कितने समय में कर रहा है? आप बोलोगे 12 मिनट में। बताओ ए प्लस के माइनस प्लस, बी प्लस के माइनस माइनस। ए फिलिंग है, बी इम्पटी है, दोनों को मिलकर काम दिया 36 लीटर का काम। वैल्यू निकाल लेते। 36 36/18 कितना आएगा? प्लस का 2। 36/12 कितना आएगा? माइनस का 3। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, +2। ये 2 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में जिसको अपन वैल्यू बोलते, ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर डालेगा और ये 3 लीटर पानी बाहर कर देगा। तो बताओ टंकी भरेगी कि खाली होगी? आप बोलोगे टंकी खाली होगी, क्योंकि 2 लीटर भराएगा 3 लीटर निकल जाएगा, तो डेफिनेटली 1 लीटर एक्स्ट्रा टंकी खाली होगी ना, तो टंकी खाली होगी। तो अब अगर दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी भरती नहीं है, टंकी खाली होना स्टार्ट हो जाती है। अब टंकी को खाली करवाना है, तो टंकी में कितना पानी मौजूद है वही तो खाली होगा। अब टंकी में भी कितना पानी मौजूद है? तो 1/3 भाग भरा हुआ है। तो अपन 36 का 1/3 करेंगे तो बताओ 12 लीटर पानी मौजूद है ना टंकी में। तो टंकी में 12 लीटर पानी मौजूद है और ये 12 लीटर पानी क्या होगा? खाली होगा। तो अपनों को इनसे कितना पानी खाली करना है? 12 लीटर। ध्यान रखना है 36 लीटर नहीं, 12 लीटर पानी मौजूद है और अब टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। तो अपनों को 12 लीटर पानी खाली करवाना है। तो काम दोनों से तो वैल्यू भी दोनों की, और दोनों की वैल्यू जोड़ दो। +2 -3, बोलो माइनस का 1 बनेगा। ये माइनस इस बात की गारंटी कि टंकी खाली होगी, और टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? 12 मिनट में टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खाली। क्या आपको पूरी समझ में आया? उसने आपसे पूछा था बताओ टंकी भरेगी या खाली होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? टंकी खाली होगी। कितने मिनट में? 12 मिनट में। चले आगे बढ़ते हैं। चले दोस्तों, इस कंसेप्ट फर्स्ट को मैं यही खत्म कर रहा हूं। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकता हूं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में, लेकिन वो सारी मेहनत मैं वर्क एंड टाइम में कर चुका हूं।
कार्य और समय में वो सारी मेहनत मैं कर चुका हूँ, तब वो इतनी मेहनत यहाँ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको इतने क्वेश्चन पढ़ाए ताकि आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट समझ में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट पाइप्स एंड सिस्टम में पहला कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं चल रहा हूं कंसेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या है, आइए इस बात को अपन अच्छे से समझते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में था कि ए नल किसी काम को इतने समय में कर रहा है, बी नल किसी टंकी को इतने समय में भर रहा है, तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। ये अपना फर्स्ट कंसेप्ट था। ये अकेला दोनों मिलकर, याद रखिए जो वर्क एंड टाइम में पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही था, ये अकेला दोनों मिलकर। लेकिन अब यहाँ बात कुछ अलग होगी। ए नल अकेला किसी टंकी को इतने मिनट में भरता है और ए और बी दोनों मिलकर किसी टंकी को इतने मिनट में भरते हैं, तो बचा हुआ बी अकेला कितने मिनट में भरेगा, ये अपना क्वेश्चन है। ए अकेला बी अकेला दोनों मिलकर, ए अकेला दोनों मिलकर बचा अकेला, याद करें वर्क एंड टाइम में भी ये पढ़ाया था। तो इसी कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ते हैं, आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं कैसे होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्ट नंबर 2 में। ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, यदि इसके साथ एक और नल बी खोल दिया जाए तो ये दोनों मिलकर टंकी को 6 मिनट में भरेंगे। तो बताओ बी अकेला खाली टंकी को कितने मिनट में भरेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। देखिए ए अकेला अपना काम कितने मिनट में कर रहा है, 10 मिनट में। वो काम क्या कर रहा है, टंकी भरने का। अब ए के साथ बी को भी चालू कर दे तो दोनों मिलकर काम कितने मिनट में कर रहे हैं, 6 मिनट में। लेकिन ये भी दोनों क्या काम कर रहे हैं, टंकी भरने का ही काम कर रहे हैं। तो आइए अपन फटाक से एलसीएम लेते हैं। एक ऐसी संख्या जो 10 से भी कटे 6 से भी कटे तो आपके दिमाग में आ रहा 30, यानी टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं अपन 30 लीटर पानी आने की क्षमता है। आइए आगे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से पता है, 30/10 बोलो कितना आएगा, 3। बोलो प्लस का कि माइनस का, प्लस का। 30/6 बोलो कितना आएगा, 5। बोलो प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो ये 5 लीटर पानी दोनों मिलकर भर रहे हैं और 3 लीटर पानी अकेला भरता है। ये आ गया इनका 1 मिनट का काम, जिसको मैं अपनी नजर में बोलता हूं वैल्यू। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इसको वैल्यू बोलता हूं। वैल्यू से इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं। क्या यहां तक समझ में आया। अब आपसे क्या पूछा है, बी अकेला खाली टंकी को कितने मिनट में भरेगा। अब अपनों को पूरी टंकी को भरवाना है और टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30, मतलब 20 से अपनों को 30 लीटर पानी भरवाना है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग, आप सब जानते हैं, काम जिससे वैल्यू उसकी। बताओ काम किससे, बी से, तो वैल्यू भी किसकी रखेंगे, बी की। बस बी की वैल्यू लाके रख दो आप। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से। बी की वैल्यू 5 नहीं, ये ए और बी की वैल्यू 5 है। तो जरा ध्यान से यहाँ समझा रहा हूँ, डायरेक्ट पता है 2 आएगा, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते तो मैं आराम से समझाता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5, जिसमें से ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू है 3, तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, 5 - 3 अर्थात कितनी होगी, 2। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो। आराम से कोई भी बच्चा बता सकता है। ए और बी 5 है, ए 3 है, तो बी कितना होगा, 2। तो बी की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 लीटर। तो बी अकेला इस टंकी को 15 मिनट में भर देगा। बी अकेला इस टंकी को कितने मिनट में भर देगा, 15 मिनट। क्या आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आया। बिल्कुल, ये था आपका कंसेप्ट नंबर 2। लेकिन ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है, ए नल भी भर रहा था और दोनों मिलकर भी भर रहे थे। यानी यहाँ पे जितने भी पाइप थे काम करने वाले सारे फिलिंग पाइप थे। लेकिन जब एक फिलिंग और एक इम्पटी हो तब क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। तो आइए आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन इसी पर आधारित है, उनको भी कर लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 का अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ए नल किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम इसको करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 पर ही आधारित है। बताओ ए नल अपना काम कितने घंटे में कर रहा है, तो ए नल अपना काम 16 घंटे में कर रहा है और इसका क्या काम है, पानी भरने का। तो ये 16 घंटे में टंकी भर रहा है, परंतु तली में छेद होने के कारण
ये टंकी 24 घंटे में भरी गई। देखो छेद तो भर नहीं सकता है। यहाँ क्या बोला गया, ए अपना काम आराम से 16 घंटे में कर रहा था, लेकिन टंकी में छेद हो गया, तो यही काम अब कितने घंटे में हुआ, 24 घंटे में। तो ये 24 घंटे तक काम किसने किया, ए ने तो किया ही किया, साथ में लीकेज भी चालू हो गया था। तो जो काम 16 घंटे में हो रहा था वो अब कितने घंटे में हो रहा है, 24 घंटे में। और अब भी टंकी क्या हो रही, भर रही है। दोनों मिलकर टंकी भरी रही है, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, लेकिन ओवरऑल टंकी क्या हो रही, भरी रही। बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एलसीएम आप लेंगे 48, 16 और 24 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 48। 48/16 कितना आएगा, +3। 48/24 कितना आएगा, +2। अब हमसे क्या पूछा है कि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो बोलो काम किससे करवाना है, लीकेज। लीकेज मतलब छेद। काम किससे करवाना है, लीकेज से। कितना काम, पूरा काम। पूरी टंकी खाली करवानी है तो लीकेज से पूरा 48 लीटर पानी खाली करवाना है। तो काम लीकेज से, तो वैल्यू भी लीकेज की। अब लीकेज की वैल्यू लेकर आओ। तो लीकेज की वैल्यू वापस यहां से a प्लस एल बराबर कितना है, 2, जिसमें से a कितना है, 3। तो 3 प्लस एल बराबर 2। तो बताओ एल बराबर -1 बनेगा कि नहीं बनेगा। माइनस इस बात की गारंटी दे रहा है कि लीकेज है, अर्थात लीकेज की वैल्यू -1 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 48 घंटे। अर्थात लीकेज अकेला इस टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। क्या ये बात आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। और अगर इसका, और अगर आप शॉर्ट याद रखना चाहते हो कि आप बोलो सर एक लाइन में कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दो कि आराम से हम एक लाइन में कर ले, तो अगर एक लाइन में करना है तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो दो वैल्यू दे रखी उन दोनों वैल्यू का गुणा ऊपर लिख देना और बटे में दोनों वैल्यू का अंतर लिख देना। तो 16 × 24 और 16 और 24 का अंतर कितना, 8। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट कंसेप्ट है, अगर आप चाहो तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ये ट्रिक है, इसको भी सिंपल सा आप याद रख सकते हो। क्या आपको समझ में आया। तो आइए अगले क्वेश्चन में और लगाते हैं इस तरह का कंसेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगे। ध्यान दे, 2 घंटे अधिक लगे, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लगे। इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगे। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही कंसेप्ट नंबर 2 की तरह क्वेश्चन है। बताओ ए नल अकेला अकेला टंकी कितने घंटे में भर पा रहा था, तो आप बोलोगे 8 घंटे में। लेकिन अगर इस ए के साथ साथ एक लीकेज भी काम करने लगे तो जो 8 घंटे में जो काम हो रहा था अब वो कितने घंटे में होगा, 2 घंटे अधिक, अर्थात 10 घंटे में होगा। ए नल अकेला 8 घंटे में काम कर रहा था, बोलो आ रहा है समझ में। अकेला 8 घंटे में कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक छेद भी काम करने लगे तो काम 2 घंटे अधिक में होगा। तो जो 8 में हो रहा था वो कितने में होगा, 10 में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही। अभी भी टंकी भरा रही थी, अभी भी टंकी भरा ही रही है। कर लो सोल्व। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 40 लीटर। 40/8 कितना आया, +5। 40/10 बोलो कितना है, +4। अब टंकी किससे खाली करवानी है, लीकेज से। कितनी, पूरी 40 लीटर खाली करवाना है। तो काम लीकेज से, तो वैल्यू भी लीकेज की, और लीकेज की वैल्यू आराम से दिख रही, +5 +4 यानी -1 आएगा। आप यहाँ करना जो मैंने किया था वो आप करना, आप समझदार हैं, कर सकते हैं। तो लीकेज की वैल्यू आएगी -1। तो आंसर कितना आएगा, 40 घंटे। कि लीकेज अकेला अकेला टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, 40 घंटे में। आप बोलोगे सर वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या वो यहाँ लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक भी लगाओ, दोनों का गुणा, दोनों का गुणा बटे में दोनों का अंतर, और दोनों का अंतर 2। आंसर कितना आ गया, 40। डायरेक्ट आपको उत्तर आ जाएगा, लीकेज 40 घंटे में खाली कर देगी। क्या आपको समझ में आ रहा है। चले तो फिर आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगा। अर्थात जो काम 5 घंटे में हो रहा था अब वो 5 घंटे 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटे में हो रहा है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाइए इसको भी कर ले। बताओ फिलिंग पाइप अकेला अकेला अपना काम कितने घंटे में कर रहा था, 5 घंटे में टंकी भर रहा था। लेकिन लीकेज के कारण इसके साथ लीकेज भी काम करने लगा, तो जो काम 5 घंटे में हो रहा था
अब वो 30 मिनट अधिक का समय लेगा, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट लेगा। और 5 घंटे 30 मिनट को आप 5.5 घंटे लिख सकते हो, और 5.5 घंटे को आप 5 दूनी 10 और 11, 11/2 घंटे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ 11/2 घंटे लिख रहा हूँ। 5.5 घंटे को 11/2 घंटे लिख सकते हैं। अब फटाफट वही अपना काम करो, एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी संख्या लेनी जो 5 से कटे और इस 11 से कटे। कभी भी ऐसा भिन्न में आए तो सिर्फ ऊपर वाले से कटने वाली आपको लेनी है। तो 5 से कटे, 11 से कटे, अर्थात 55, 55/5 अर्थात प्लस का 11, और 55/11/2। इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ साइड में समझाता हूँ। 55 क्लियर बटे 11/2। बताइए 2 घूम के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 11 से 5 बा 5 दूनी 10, 11 से 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना आएगा? +10। अब काम किससे करवाना चाहते हो? लीकेज से। क्या काम? पूरी टंकी खाली। काम लीकेज से तो वैल्यू भी लीकेज की। और यहाँ जरा देखो लीकेज की वैल्यू कितनी बन रही है? -1। तो आंसर कितना आएगा? 55 घंटे। लीकेज अकेला इस टंकी को 55 घंटे में खाली कर देगा। बोलो आपको समझ में आया क्या? बेहद आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा वापस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ जाए, खत्म हो जाए। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। ध्यान रहे, अब 3.5 घंटे लगते हैं, अधिक नहीं लगते, 3.5 घंटे लगते हैं। तो भरी टंकी का सारा पानी छेद कितने समय में बाहर निकाल देगा? क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। बताओ ए अकेला कितने घंटे में कर रहा था? 3 घंटे में टंकी को भर रहा था। लेकिन ए के साथ साथ अगर लीकेज भी काम करने लगे तो वही काम 3.5 घंटे में, मतलब 7/2 घंटे में हो रहा है। एलसीएम ले लो फटाक से, बताओ कितना लू? 21। 3 और 7 का एलसीएम 21, 21/3 बोलो कितना? 7। 21/7/2, 21/7/2, 2 घूम के ऊपर, 7 से 3, 3 दूनी 6, प्लस का 6, टंकी तो भरा रही। अब काम किससे? लीकेज से। कितना काम? 21। काम लीकेज से तो वैल्यू भी लीकेज की। और लीकेज की वैल्यू एक बार फिर देख ले, a + l बराबर कितना है? 6। a 7 है तो 7 + l बराबर 6, तो l बराबर बोलो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लीकेज आया इसलिए -1, वो छेद है इसलिए -1 आएगा ही आएगा। माइनस का साइन ये शो करता है कि लीकेज है। तो आंसर कितना आएगा? 21। यानी 21 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली। छेद के कारण टंकी 21 घंटे में क्या हो जाएगी? खाली। ये आपका उत्तर है। बोलो बहुत आसान है। चलिए ये कंसेप्ट नंबर 2 आपका समाप्त हुआ मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं, अब कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।